हेलो दोस्तों, यशोधरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाली विषय का जो 7वां पाठ है, जिसका नाम है, इस पाठ का शीर्षक है सिंगाल सूक्त, इसको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में ये बता देना चाहता हूँ कि पाली में आप लोगों को, खासकर इंटरमीडिएट में, आप लोगों को गद्य और पद्य 2 भाग पढ़ना है। गद्य भाग में 12 पाठ हैं, 12 अध्याय हैं, और पद्य भाग में 11 अध्याय हैं। तो आप लोगों को 11th में जो गद्य भाग है उसमें से 1 से 6 तक 11th के लिए है, और 7 से 12 तक 12th क्लास के लिए है। उसी तरह से पद्य भाग में 1 से 5 तक 11th क्लास के लिए है, और 6 से 11 तक 12th क्लास के लिए है। उसको आगे मैं डिटेल से एक चैप्टर को बताते चला जाऊंगा, लेकिन आज जो हम लोग 7वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ये 12th क्लास के लिए उपयोगी होगा। तो ये इस पाठ का नाम है सिंगाल सूक्त। सिंगाल सूक्त दिग्घ निकाय से है, जो सुत्त पिटक से लिया गया है। सुत्त पिटक के दिग्घ निकाय से उद्धृत है, और इंटरमीडिएट में इस सूक्त को पढ़ाने का उद्देश्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक गृहस्थ के पुत्र, गृहस्थ पुत्र, जैसे मैं भी गृहस्थ का पुत्र हूँ, आप भी गृहस्थ के पुत्र हैं, तो गृहस्थ के पुत्र को कई तरह की शिक्षाएं दी गई हैं बुद्ध के द्वारा इस पाठ के माध्यम से। तो ये कथा शुरू होती है कि भगवान बुद्ध राजगृह नगर से बाहर एक वेणुवन था। उस वेणुवन में कलंद का निवाप नामक स्थान पर साधना कर रहे थे, और राजगृह के अंदर जो सिंगालक नामक छात्र जो है, विद्यार्थी है, पुत्र है, एक पुत्र है कहिए, वो सुबह उठकर राजगृह से बाहर जाकर के स्नान करके गीले कपड़े में, गीले केश में, और सभी दिशाओं को नमस्कार करता है। नमस्कार करने के दौरान ही भगवान उधर से अपने साधना केंद्र से राजगृह की ओर, नगर की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं, और इसी दौरान उनकी नज़र उस सिंगालक नामक उस युवा पर, उस विद्यार्थी पर पड़ती है। विद्यार्थी सभी दिशाओं को नमस्कार करने की तैयारी में नमस्कार कर रहा है। धीरे धीरे बुद्ध उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? कहा कि मैं तो सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा हूँ। कहा कि ये किसने तुम्हें बताया? कहा कि मेरे पिता अपने प्राण त्याग करने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम सुबह में उठ करके स्नान करके उसी वस्त्र में, गीले वस्त्र में जाकर के नगर के बाहर सभी दिशाओं को तुम प्रणाम करो। वही मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, प्रणाम तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। सिंगालक ने कहा कि फिर क्या तरीका है? मैं तो यही जानता हूँ, यही कर रहा हूँ। ऐसा है भगवान आप ही बता दीजिए कि वो तरीका क्या है।
मैं कैसे प्रणाम करूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उस सिंगालक से कहा कि देखो, आर्य विनय का मतलब श्रेष्ठ विनय, श्रेष्ठ प्रार्थना। मैं 6 दिशाओं को नमस्कार इस तरह से नहीं किया जाता है। इन 6 दिशाओं को नमस्कार करने की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तो सुनो क्या है। सबसे पहले कहते हैं गृहपति पुत्र, यानी गृहस्थ का पुत्र, जब किसी आर्य धर्मानुयायी श्रावक 4 कर्म क्लेश नष्ट कर लिए होते हैं, ठीक है, 4 स्थानों से वह पाप करने की स्थिति में नहीं रहता, 4 4 8, और भोगों के 6 मार्गों का सेवन नहीं करता। मतलब 4 + 4 + 6, 8 6 14, मतलब 14 प्रकार के पापों से जब वो विरत हो जाता है, तभी उसे आर्य विनय करना चाहिए। अब उसका डिटेल में जब हम समझेंगे कि वो 4 कर्म क्लेश कौन है, तो 4 कर्म क्लेश में पहला है जीव हत्या। कहा कि देखो, गृहस्थ पुत्र जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा है चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है झूठ नहीं बोलना चाहिए। और चौथा, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। ये 4 कर्म क्लेश हैं, इससे विरत रहना चाहिए। तो 16 में से 4 ये हुआ। 4 और कौन सा पाप कर्म है जिससे विरत रहना चाहिए? तो कहते हैं कि राग से अलग रहना चाहिए। आसक्ति, राग का मतलब आसक्ति। द्वेष से अलग रहना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं मोह से अलग रहना चाहिए। किसी के प्रति ज्यादा मोह दुख का कारण होता है, इससे अलग होना चाहिए। और चौथा है कि वो भय से मुक्त हो, किसी भी कार्य को जो सत्य पर आधारित है वो भय रहित होकर करे, तभी वो आर्य विनय करने के लायक होगा। उसके बाद कहते हैं कि 6 कौन कौन से वो कारण हैं जो उसके संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। तो जो संपत्ति को नष्ट करने वाले 6 कारण हैं, उससे भी गृहस्थ पुत्रों को विरत रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। वो कौन कौन से 6 कारण हैं? तो पहला है कि शराब पीना, मद्यपान करना। कहते हैं कि मद्यपान कभी मत करो, इससे कई तरह की हानियां होंगी, उसको आगे डिटेल में बताया गया। दूसरा है विकाल। विकाल का मतलब होता है कि उसका कोई समय निश्चित नहीं है, किसी भी समय में, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, कभी भी वो भ्रमण कर रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, अपने समय को नष्ट कर रहा हो। मतलब विकाल विचरण मत करो, यूं ही निरुद्देश्य होकर अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि समज्या, सामाजिक
नृत्य में ज़्यादा भाग मत लो। जो सामाजिक नृत्योत्सव होता है, नाच गाना होता है, उसमें तुम जैसे विद्यार्थियों को ज़्यादा भाग नहीं लेना चाहिए। अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करके अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि द्यूत मतलब जुआ मत खेलो। जुआ तुम्हें भटका देगा, अपने रास्ते से भटका देगा, और भटकाएगा नहीं, तुम्हें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से क्षति भी पहुंचा देगा। इसलिए द्यूत कभी नहीं, जुआ कभी नहीं खेलो। उसके बाद कहते हैं कि गलत मित्रों की संगति से दूर रहो। वैसे मित्र जो गलत कार्यों में फंसे हुए हैं, वैसे मित्रों से हमेशा दूरी बनाए रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी समस्या हो जाएगी। तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे और तुम अपने घर, परिवार, समाज सबसे महत्वहीन हो जाओगे, सबसे अपमानित होगे। इसलिए वैसे मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रहो। और छठा है कि प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। संस्कृत में हमारे यहाँ भी है कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित एक बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महाप्रेभो। तो उन्होंने भी, भगवान बुद्ध ने भी मना किया है कि आलस्य, प्रमाद मत करो। प्रमाद करोगे तो तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रमाद करने वाले अक्सर कहते हैं अभी तो बहुत ठंड है, अभी बहुत गर्म है, अरे अभी तो देर हो गई है, अरे अभी बहुत सुबह है, अभी बहुत भूख लगी है, खा लेंगे तब करेंगे। इस तरह से बहाना बनाते बनाते उस काम को नहीं कर पाते, तो वो प्रमादी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि देखो, प्रमाद को छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ पुत्र, ये ध्यान रखो कि इन जो भी गृहस्थ पुत्र है, इन 14, इसको पाप कहा इन्होंने, दुष्कर्म कहा। इन 14 प्रकार के पापों से, दुष्कर्मों से जो व्यक्ति अलग होगा, जो विद्यार्थी अलग होगा, जो युवा अलग होगा, वही अपने कार्य को ठीक से कर पाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, और वही आर्य विनय कर पाएगा, श्रेष्ठ प्रार्थना कर पाएगा। सिर्फ उठ करके सुबह में अब भीगे हुए कपड़े में बाल में जाकर के दिशाओं को प्रार्थना करने से क्या होगा? सबसे पहले इन कुरीतियों को, इन बुरे कर्मों को अपने अंदर से निकालो, और जब इनको अपने अंदर से निकालने का प्रयास करोगे तब तुम उसके योग्य बन जाओगे, श्रेष्ठ विनय करने के योग्य बन जाओगे। तो हमने कहा कि अब देखो, इन 6 जो कारण मैंने बताए हैं, इन 6 के भी 6 प्रभाव होते हैं। अब मद्यपान कहते हैं कि मद्यपान मत करो, इसके क्या कारण हो सकते हैं और प्रभाव हो सकते हैं, क्या अच्छा दोष हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो तत्काल धन की हानि हो जाएगी। शराब जो पिएगा उसको खरीदना पड़ेगा ना, पैसा नहीं है तो चोरी करना पड़ेगा, माता पिता से चुराना पड़ेगा, माता पिता तो देंगे नहीं। तो सबसे पहले धन की हानि हुई। उसके बाद परिवार में कलह पैदा हो जाएगा। माँ मना करेगी, पिताजी मना करेंगे, भाई मना करेगा, पत्नी मना करेगी, और आप शराब पीजिएगा तो कलह होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, तनाव होगा। इसलिए ये हानि होगा, परिवार में कलह पैदा होगा। उसके बाद कहते हैं अनेक रोगों का उत्पादन होगा। कई तरह के रोग शराब पीने से, मद्यपान करने से, फेफड़ा, लंग्स,
लीवर, नर्वस सिस्टम सब डैमेज हो जाता है, उसका हालत बुरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये अनेक रोगों को जन्म देने वाला है, इसलिए इससे बचना है। यश और सम्मान का नाश होगा समाज में। अरे मारो, ये तो लड़का है, शराबी है, दारू पीता है, आपका सम्मान घट जाएगा, कोई आपको आदर से देखेगा नहीं, आदर से आपको बात नहीं करेगा। इसलिए उससे बचना चाहिए। सब उस लज्जा और शालीनता खत्म हो जाती है। वैसे लोग जो दारूबाज हो जाते हैं वो कभी भी नग्न हो जाएंगे, किसी के सामने अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे, गाली गलौज शुरू कर देंगे, इसलिए करना शुरू कर देंगे कि वो तो होश में है नहीं, बेहोश है, नशे की हालत में है। इसलिए मना करते हैं कि नहीं, वैसे लोगों के अंदर लज्जा और शालीनता समाप्त हो जाती है। और जो छठा है वो स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंश का मतलब उनको कुछ याद नहीं रहता, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप पढ़िएगा, याद नहीं होगा, परीक्षा में क्या लिखिएगा। इसलिए कहते हैं कि नहीं, इससे दूर रहो। पढ़ने वाला जो खासकर विद्यार्थी है उसे मद्यपान नहीं करना चाहिए। 6 तरह के उन्होंने कहा कि ये दोष है सिर्फ मद्यपान करने के। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर तुम विकाल चर्या करते हो उसके भी दोष हैं। तो विकाल चर्या करोगे तो सबसे पहले तुम स्वयं परेशान हो, कभी भी रात्रि में निकल गए, दिन में निकल गए, दोपहर में निकल गए, तुम खुद पहले परेशान होते हो, उसके बाद तुम्हारे घर के लोग परेशान होते हैं, अरे कहाँ निकल गया, बिना बताए निकल गया, सब लोग खोजने निकल जाएंगे। तीसरा है कि उसका धन असुरक्षित हो जाता है, घर में कोई है नहीं, वो बिना बताए निकल गया है, घर में कभी भी कुछ हो सकता है, तो धन असुरक्षित है। उसके बाद अशुभ कर्म होने की आशंका होती है, कभी भी घर में कोई नहीं है तो चोरी डकैती हो जाएगी। यही नहीं, उसके साथ भी घटना घट सकती है। रात में मान लीजिए 12 बजे रात में, 1 बजे रात में कोई बाहर जाके निकल रहा है, घूम रहा है, तो लोग उससे अच्छा कोई मानेंगे नहीं, चोर घूम रहा है। इसलिए उसके साथ भी अशुभ कर्म होने की संभावना बन जाती है। उस पर मिथ्या आरोप लग सकता है, झूठा आरोप। ठीक है, वो ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन उस पर मिथ्या आरोप लग जाएगा, अरे ये तो चोर है, रात में तक घूम रहा है, पुलिस उसको पकड़ सकती है, उसकी पिटाई कर सकती है। इसलिए झूठा आरोप भी लग सकता है। इसलिए रात में बेवजह बिना मतलब का किसी वक्त नहीं घूमना चाहिए किसी व्यक्ति को। उसके बाद उसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है, किसी तरह का संकट, चाहे वो पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे वो भी संकट है, कोई उसे पकड़ के पीटना शुरू कर दे वो भी संकट है, उसे कहीं बांध दे पेड़ में वो भी संकट है। तो वो इस तरह के काम करने से, विकाल चर्या करने से कई तरह के संकट उसके सामने आ सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने मना किया है कि विकाल चर्या से बचना चाहिए। समज्या में भाग नहीं लेना चाहिए, सामाजिक नृत्य गीत में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात बुद्ध ने आज से 6 सेंचुरी बीसी, मतलब 600 ईस्वी पूर्व में बात कही है। और उस समय का परिवेश जो रहा होगा, उसमें नाच गाना को बढ़िया नहीं माना जाता था। भले आज यह एक कला के रूप में विकसित हुआ है, एक आर्ट है, अब लोग इसको प्रश्रय देने लगे हैं, लेकिन उस समय इसे अच्छा नहीं माना जाता था कि एक गृहस्थ परिवार के लिए यह ठीक नहीं। उसके बाद है कि अब द्यूत जो है उसके क्या दोष हो सकते हैं। जुए में जीत दूसरों से वैर पैदा करता है। अगर जुआ में कोई भी जीत जाता है तो दूसरा जो उसका विपक्षी हारने वाला होता है उससे दुश्मनी हो जाएगी, उससे वैर पैदा हो जाएगी। पराजित व्यक्ति अपने धन की रक्षा करने की चिंता में पड़ जाता है, जो हार गया है
वो अब सोचता है कि कैसे, तो मेरा हाथ से धन निकल गया, उसकी रक्षा आप कैसे करें, चिंतित हो जाएगा, रात में उसको नींद नहीं आएगी। उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जो नशे में द्यूत है, नशे में माता हुआ है, डूबा हुआ है, उस व्यक्ति पर कोई भरोसा करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए वो विश्वास खो देता है। अपने परिवार, अपनी स्त्री, अपने बच्चे के साथ साथ समाज के लोग भी उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। मित्रों और साथियों से तिरस्कृत होता है। उसके जो मित्र हैं, उसके साथी जो हैं, उसके परिजन जो हैं, वही उसको तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं, और धन का क्षय होता है। धन जो है उसका वो नाश करता है। मतलब मद पान करेगा तो वो कहीं ना कहीं से उसकी आदत लग जाएगी, लग जाएगी, तो घर में नहीं मिलेगा तो बाहर से चोरी करेगा। बाहर से चोरी करेगा तो कभी पकड़ा जाएगा, पिटा जाएगा, थाना में जाएगा, जेल में जाएगा, मारपीट हो जाएगी। तो इसलिए उसके साथ परेशानी होगी। कोई भी परिवार अपनी कन्या का, अपनी बेटी का विवाह उससे करना नहीं चाहेगा। वो शराबी है, जुआड़ी है, कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? ये बताइए, आज से करीब 2,500-3,000 साल पहले की बात कही गई है। आज भी समाज में प्रचलन में है। आज भी कोई परिवार अपनी बच्ची की शादी करने जाता है तो ये चीज़ जरूर देखता है कि जो लड़का, जिस लड़के से हम शादी करने जा रहे हैं, वो लड़का नशापान तो नहीं करता, जुआ तो नहीं खेलता, विकालचर्या तो नहीं करता। उसे जरूर देख लेना चाहिए, नहीं तो उस लड़की का जीवन कष्टकारक हो जाता है। इसलिए हर गार्जियन के लिए भी, हर गृहस्थ गार्जियन जो हैं, उनके लिए भी संदेश है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसीलिए संदेश दिया जा रहा है कि आप अपनी बहन है, आप पढ़ रहे हैं, उसकी शादी करनी है, तो अगर पिता नहीं समझ रहे हैं तो पिता को बताइए, अपने परिवार को बताइए किस तरह का युवक होना चाहिए जो हमारी बहन, हमारी बेटी को सुरक्षित रख सकता है, सम्मानित रख सकता है। तब उन्होंने कहा कि अब इसके आगे कहते हैं कि पाप मित्र मतलब दुष्ट मित्र, वैसे मित्र जिनसे संगति नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? वो भी 6 तरह के बताए गए हैं। तो कहते हैं कि जो पाप मित्र होते हैं, दुष्ट मित्र होते हैं, वो धूर्त होते हैं, चालबाज होते हैं, इसलिए उनसे संगति मत कीजिए। वो आपसे कभी भी सही नहीं बोलेंगे, आपको हमेशा ठगने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि वो शराबी भी होंगे, मद्यपान करने वाले होंगे, कृतज्ञ होंगे। जो आपके उपकार, कृतज्ञ उसे कहते हैं जो आपके द्वारा किए हुए उपकार को भूल जाता है। आप कितना भी सहयोग कर दीजिए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने सहयोग किया। कृतज्ञ उसी को कहते हैं। तो वैसा व्यक्ति जो कृतज्ञ है, उससे हमेशा सजग रहिए। समझिए वो पाप मित्र है, दुष्ट मित्र है, उससे दोस्ती मत कीजिए। वंचक मतलब ठग होगा, वो चाहेगा कि आपसे कुछ हम ठग, आप ही के पैसा को खर्च करवा दें, अपना पैसा बचा लें, तो वंचक होता है। इसलिए वैसे दोस्त से बचना चाहिए। और साहसिक हत्यारा मतलब गुंडा मवाली होता है। गुंडा मवाली क्या होता है? किसी को गोली चला देगा, किसी पर चाकू चला देगा, मतलब उसके अंदर वो हत्या करने की हिम्मत होती है, साहस होता है। इसलिए वैसे जो मित्र हैं, वैसे मित्रों से हम लोगों को बचना चाहिए। यह इस पाठ के माध्यम से आपको ये संदेश दिया गया। आलस्य, अगला है आलस्य। अब आलस्य के कौन सा दुष्परिणाम होते हैं, दोष होते हैं? तो उसमें जैसा कि अभी मैंने बताया
आलसी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे अभी बहुत सर्दी है, अभी बहुत गर्मी है, अब तो शाम हो गई है, अभी तो बहुत सुबह है, अभी भूख जैसा महसूस हो रहा है, खा लेते हैं उसके बाद अपने काम को करेंगे। अभी बहुत खा लिया है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद अपने काम को करेंगे। आलसी लोग इस तरह से करते करते अपने समय को नष्ट कर देते हैं और अपने काम को नहीं कर पाते। इसलिए आलस्य को त्याग कर कभी भी इस तरह की बात मन में आए तो उसे एकदम झटक दीजिए, अरे ये तो आलसी का गुण है, ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए बुद्ध ने बड़ी अच्छी बातें बताई है। इस तरह का भाव यदि आपके अंदर आता है, गृहस्थ पुत्रों के अंदर आता है, विद्यार्थियों के अंदर आता है, उस भाव को दिमाग से निकाल दीजिए और तुरंत अपने काम में जुट जाइए। उसके बाद कहते हैं कि आप मित्र के रूप में कौन से शत्रु हो सकते हैं, उसको भी पहचानना जरूरी है। बहुत से ऐसे शत्रु हैं जो पहले आपके मित्र बनेंगे, आपसे सटेंगे, आपके मन की बात करेंगे, आपको विश्वास में ले लेंगे और आपके साथ घात कर देंगे, धोखा कर देंगे। इसलिए वैसे मित्रों से बचना है। शत्रु मित्र हैं, उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं कि वो पर धनहारक होते हैं। पर धनहारक मतलब दूसरे के धन को लेने वाले, अपना धन खर्च नहीं करेंगे, वो आप ही से खर्च करवाएंगे। यार तुम खर्चा कर दो, तुम खर्चा कर दो, मैं कर दूंगा। तो प्रधान हारक होंगे। समझिए कि वो खाली दूसरे लोग से खर्चा करवा रहा है, खा पी रहा है, अपने कभी नहीं कर रहा है, सावधान हो जाइए आप। दूसरा है कि बातें बनाने वाला होता है, बहुत बात बनाएगा, बातों नहीं होगा, उससे भी सावधान रहिए। बहुत जल्द बात जो बता कई तरह की बातों में लपेट लेगा, तो बातों नहीं, लोगों से भी सावधान रहिए। उसके बाद चाटुकार होगा, वो चापलूसी करेगा। समझिए वो चापलूसी करने वाला व्यक्ति जो है उस पर भरोसा मत कीजिए। चाटुकार होता है, वो सिर्फ अपना काम बनाना जानता है, वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा। इसलिए वैसे मित्र से सावधान रहिए। और गलत कार्यों में सहयोग करने वाला होता है। आपका कोई गलत काम करने वाला दोस्त है, वो व्यक्ति जो होगा चाटुकार जो है, उसको मना नहीं करेगा, ए मत करो, ठीक नहीं है, हाँ में हाँ मिला देगा। वैसा मित्र कभी ठीक नहीं होता जो आपके गलतियों में भी हामी भरता हो, आपकी गलतियों को बताने वाला कि हाँ ये गलत है, वही आपका सच्चा मित्र होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने इस तरह के मित्रों से बचने को कहा है। बचिए ऐसे। कौन 4 तरह के मित्र हैं जो आपके सही मायने में मित्र हो सकते हैं, उसके क्या गुण होंगे? कहते हैं कि उसके अंदर उपकारी की भावना होगी, वो उपकारी होगा, हमेशा मदद करना चाहेगा। वो चाहेगा कि हम किसी न किसी रूप में, मान लीजिए पैसा नहीं है, किताब है, हम किताब से ही मदद कर दें, अनाज है, अनाज से मदद कर दें, कपड़ा है, कपड़ा से मदद कर दें। जैसे भी अगर आपके दरवाजे पर ऐसा लगता है कि कोई भूखा गया तो उसको अनाज से मदद कर देगा, माने उसकी आदत होगी मदद करने की आदत, उपकारी आदत होगी। उसके बाद है कि सुख दुख में समान व्यवहार करने वाला होता है। जब हमारा मित्र सुखी है उस समय भी उसका व्यवहार वही होगा, और विपत्ति भी आ जाती है तभी भी उसका व्यवहार बदलेगा नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि विपत्ति के काल में 4 लोगों की परख होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। इसमें मित्र है ना। आफत काल परखिए चारी। आफत काल में, विपत्ति के काल में इन 4 की परख होती है। यहाँ मित्र इसीलिए कहा गया
कि मित्र जो दुख और सुख में समान रूप से आपके साथ होता है, वही सही मायने में मित्र है। उसके बाद कहता है कि मित्र वही है जो ये हमेशा चाहे कि हमारा जो आर्थिक रूप से कमजोर मित्र है उसको हम कैसे धनार्जन करवा दें, कैसे हम अर्थ पैदा करवा दें उसके लिए, कैसे हम उपाय कर दें कि वो संपन्न हो जाए। तो जो सही मायने में मित्र होगा वो हमेशा अपने मित्र की खुशहाली के बारे में सोचेगा, कैसे उसको हम संपन्न कर दें, खुशहाल कर दें, अपनी तरह कर दें। समझिए आपका सच्चा मित्र है, हमेशा आपके प्रति उसकी सहानुभूति रहेगी, अनुकंपा रहेगा। समझिए आपका वो सच्चा मित्र है और वही आपका जो असली मित्र के रूप में माना जाएगा। अब चूंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो मधुमक्खी की तरह भोगों का संचय करते हैं, मधुमक्खी जो है उड़ करके चारों दिशाओं से परागकण ला करके मधुमक्खी अपने छत्ता में उसको संचित करती है। तो यहाँ वही कहते हैं कि जो मधुमक्खी की तरह अपने भोगों का संचय करते हैं, उसके वे सभी भोग वल्मीक समझ रहे हो, वल्मीक की तरह उपचित होते रहते हैं। वल्मीक जो होता है, आपने देखा होगा कि किसी भी मिट्टी को बहुत धूल की तरह कर देता है और उसमें छेद कर देता है, उसी में फिर जाता है, निकलता है, जाता है, निकलता है, मिट्टी को निकाल करके बाहर फेंकता है। मधुमक्खी क्या करती है कि उसमें संचित करती है, कुछ मधु खाती है और कुछ मधु लोग ले लेते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अपने धन को सिर्फ उसी तरह से संचित मत कर दीजिए जो सिर्फ आपके लिए उपयोगी नहीं हो। उसको कहते हैं कि एक गृहस्थ को अपने धन का चार भागों में विभाजन करना चाहिए। चार भाग कहने का मतलब हुआ कि प्रथम भाग को वह स्वयं इस्तेमाल करे अपने दैनिक जीवन में, दो भाग को घर के कार्य में लगाए, 2 एक 3 हो गया। चौथे भाग को संकट निवारण के लिए सुरक्षित रखें। अचानक संकट आ गया, कोई बीमारी हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई घटना घट गई, उस समय वो कहाँ धन मांगने जाएगा, खोजने जाएगा। इसलिए चतुर्थ भाग को कहते हैं कि वो संकट निवारण के लिए सुरक्षित उसको रखिए। और उसके बाद लास्ट में बुद्ध कहते हैं, उस गृहस्थ पुत्र को बतलाते हैं कि देखो, 6 दिशाओं को तुम इस रूप में समझकर उसकी पूजा करो। किस रूप में समझो? तो कहते हैं कि पूर्व दिशा को माता पिता के रूप में समझो, पश्चिम दिशा को पुत्र धारा के रूप में, पुत्र धारा का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, मतलब पत्नी के रूप में, भार्या के रूप में समझो। उसके बाद दक्षिण दिशा को आचार्य के रूप में समझो, उत्तर दिशा को मित्र और अमात्य के रूप में समझो, ऊपर की दिशा को
ब्राह्मण और श्रवण के रूप में समझो, और नीचे की दिशा को सेवक, दास, मजदूर के रूप में समझो। तो उन्होंने इन दिशाओं को इस रूप में कहा और कहा कि अगर इन दिशाओं को अगर इस रूप में सेवा किया जाता है तो उसकी अनुकंपा भी होती है। तो पहले कहा गया कि आप सेवा कीजिए, उसके बाद ना अनुकंपा होगी। सेवा कीजिएगा तब न मेवा मिलेगा, पहले सेवा कीजिए। तो कहते हैं पूर्व दिशा को, मतलब माता पिता की सेवा आप कैसे करेंगे? 5 कारणों से करेंगे कि भाई माता पिता ने पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उनका भी पालन पोषण करूंगा। उन्होंने मेरा कार्य किया है, इसलिए मैं भी उनका कार्य करूंगा। उन्होंने मेरा कुल वंश चलाया है, इसलिए मैं भी यह काम करूंगा। उन्होंने मुझको अधिकार दिया है, मैं भी उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा, है ना। उनके प्रति हमेशा श्रद्धा रखूंगा। जब उनके प्रति ये भाव होगा तो वो भी अनुकंपा करेंगे, हम पर अनुग्रह करेंगे। और वो अनुग्रह किस तरह से करेंगे कि वो हमेशा हमें पापों से दूर रखेंगे, हमेशा हमें पुण्य कर्म की ओर प्रेरित करेंगे, पुण्य कर्म की ओर लगाएंगे, विद्या और शिल्प सिखाएंगे, योग्य स्त्री से विवाह करा देंगे, यथासंभव उत्तराधिकार का निष्पादन कर देंगे। इस प्रकार पूर्व दिशा, मतलब माता पिता वाला जो दिशा है वो ढकी रहेगी, सुरक्षित रहेगी और क्षेम युक्त रहेगी। ये पूर्व दिशा की बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भार्या पश्चिम दिशा की तरफ। अब 5 स्थानों में 5 रूप से, 5 स्थानों में 5 रूप से उस पश्चिम दिशा की सेवा करनी होती है, करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सम्मान से भार्या का सम्मान कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए। अपमान न करने से, कभी भी अपमान मत कीजिए। अत्याचार न करने से, मतलब दूसरी पत्नी, दूसरी पर स्त्री का गमन मत कीजिए, नहीं करने से। ऐश्वर्य प्रदान करने से उनको हमेशा खुशहाल बनाए रखिए पत्नी को। अलंकार प्रदान करने से उनको कुछ आभूषण दीजिए, गहना दीजिए, सोना चांदी का गहना दीजिए, तब उनकी सेवा अच्छी तरह से होगी और वो खुशहाल रहेंगे। तब बदले में वो क्या करेंगे? बदले में किस तरह का कि वो अनुकंपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे। तो बदले में वो 5 तरह के बदले में वो 5 तरह की अनुकंपा करेंगे। घर के सभी कार्य ठीक ढंग से संपन्न होंगे। नौकर चाकर वश में रहेंगे। अगर स्त्री खुश नहीं रहेगी, भार्या खुश नहीं रहेगी, तो नौकर चाकर को भगा देगी झगड़ा करके। इसलिए
उनको खुश रखना है, पहला जो 5 बताया वो खुश रखने के लिए था, तब ये अनुकंपा उनकी है। नौकर चाकर टिक पाएंगे, अन्यथा सब भगा लगे, झगड़ा कर। उसके बाद है स्वयं अतिचारणी नहीं होगी, स्वयं भटकेगी नहीं। उसके बाद है अर्जित धन की रक्षा करेगी, जो आपने अर्जित की है धन बाहर से ला करके घर में इकट्ठा किया, उसकी रक्षा करेगी, उसको संभाल कर रखेगी। उसके बाद है कि सभी कार्य को आलस्य रहित, मतलब प्रमाद से रहित होकर करेगी, आलस्य रहित होकर करेगी। आपसे पहले जग जाएगी, जग करके सारा घर का काम कर लेगी, खाना पीना समय से बना देगी, समय से आपके सामने उपस्थित कर देगी ताकि आप बाहर का काम कर सकें। ये सभी काम दक्षता के साथ करेगी, है ना। तो बुद्ध ने कहा है कि गृहस्थ को ये जरूर जानना चाहिए कि हमें अपनी भार्या के प्रति उत्तरदायी होना है, उनके इन चीजों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार करना है, तभी वो आप पर सही ढंग से अनुकंपा कर पाएंगी, सही ढंग से कार्य कर पाएंगी और आपका गृह कार्य ठीक ढंग से चल पाएगा। उसके बाद दक्षिण दिशा के रूप में बताया गया है कि 5 प्रकार से शिष्य को अपने आचार्य के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। तो पहला है कि वो तत्पर रहे, अपने शिक्षक के प्रति हमेशा तत्परता दिखाए। दूसरा है कि सेवा भाव रखे शिक्षक के प्रति। तीसरा है उनकी शुश्रूषा भी करे। चौथा है परिचर्या भी करे। और 5वां सत्कार पूर्ण विद्या ग्रहण करे। ये 5 तरह से हर विद्यार्थी को अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरु के प्रति भाव रखते हुए कार्य करना चाहिए, तभी वो उस पर 5 तरह से अनुकंपा करते हैं। 5 तरह से अनुकंपा क्या करते हैं कि विनय युक्त बनाते हैं। सबसे पहले वो विनम्र बना देंगे आपको, क्योंकि विद्या देंगे और विद्या से ही विनय आप प्राप्त करेंगे, तो आपको विनय युक्त बना देंगे, विनम्र बना देंगे। सुंदर शिक्षा देंगे, धरोहर विद्या सिखाकर आपको आगे बढ़ाएंगे। अपने धरोहर, जो पुराने विद्या की कला है, उसको सिखाएंगे और मित्र और अमात्यों का सुप्रतिपादन कराएंगे। आपके दोस्त मित्र जो देश के अमात्य हैं, उनसे मिलवा करके, उनसे परिचय करा करके आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपका सम्मान बढ़ेगा। तो इस दक्षिण दिशा के रूप में अपने आचार्य को के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आप काफी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि उत्तर दिशा मित्र और अमात्य के रूप में समझे। उत्तर दिशा तो कहते हैं किसी भी पुत्र को उत्तर दिशा का मित्र अमात्य के रूप में इस तरह से कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं कि मित्र और अमात्य को दान देना चाहिए। मित्र हैं तो उनको कुछ न कुछ दीजिए, खिलाइए पिलाइए, जो सामर्थ्य है उनको दीजिए। प्रिय वचन से उनको संतुष्ट रखिए, हमेशा उनके साथ प्रिय वचन बोलिए। अर्थ चर्चा कर, कैसे अर्थ उपार्जन करें उसकी भी चर्चा करें, उससे भी उनका मन संतुष्ट होगा। समान भाव दिखाने से, एक समान भाव रखिए, कभी भी ऊंच नीच के भाव, मित्र में ऊंच नीच जाति पाति कुछ नहीं होता है, इसलिए हमेशा एक भाव रखिए। मित्रता में ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। समान एवं एक दूसरे के प्रति विश्वास रखने से, हमेशा मित्रों पर विश्वास कीजिए और
उससे क्या होगा कि पहले तो मित्र की पहचान कर लीजिए कि कौन आपके सही मित्र हो सकते हैं, और तब मित्र जब आप पहचान कर लिए कि हमारे मित्र होने लायक हैं, उनका वो सारा गुण है जो मैंने पहले बताया है, तो उन पर ये सारा कुछ कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, उनको समान भाव से देखिए और प्रिय वचन अर्थ चर्चा ये सारा काम उनके साथ कीजिए। उसके बाद है कि इसके बदले में मित्र जो हैं वो भी अनुकंपा करते हैं। क्या करते हैं कि प्रमाद करने पर रक्षा करते हैं। आप किसी काम में आलस्य कर रहे हैं तो कहते हैं लाओ मैं ही कर देता हूँ, उठ करके आपकी सहायता कर देंगे, मदद कर देंगे। उसके बाद संपत्ति की रक्षा करते हैं, वो आपकी संपत्ति की भी रक्षा करते हैं। उनको ज़्यादा समझा रहे मेरे मित्र के यहाँ कुछ होने वाला है, आपको सूचित कर देंगे, सजग कर देंगे। संकट से बचाते हैं, संकट काल में वो बड़ा सहयोगी हो जाते हैं। विपत्ति काल में वो आपको कभी छोड़ते नहीं, गुण है विपत्ति काल में आपको छोड़ेंगे नहीं, सही में मित्र आपके हैं। और आदर सम्मान करते हैं, आदर सम्मान करते हैं जिससे यह दिशा मतलब उत्तर दिशा आपकी सुरक्षित रहती है। उसके बाद ऊपर की दिशा, ऊपर की दिशा जो है श्रवण और ब्राह्मण के लिए बताया गया कि ऊपर की दिशा को आप 5 प्रकार से उसकी सेवा करें। क्या है भाई? तो पहला है मैत्री भाव युक्त कायिक कर्म से, कायिक मतलब काया, अपने शरीर से मैत्री भाव से युक्त होकर अपनी काया से उसकी सेवा कीजिए, अपने शरीर से। मैत्री भाव से युक्त होकर वाचिक कर्म से, मतलब वचन से उसकी सेवा करें। उसके बाद है मैत्री भाव युक्त होकर मानसिक कर्म से उसकी सेवा कीजिए, कर्म से उसकी सेवा कीजिए। उसके लिए सदैव सेवा मतलब दिन रात कभी भी सेवा का ही भाव रखें। उसके बाद है भोजन एवं दान से, उनको भोजन कराइए अगर आपके पास आ जाते हैं, और उनको दान दक्षिणा भी दीजिए। इस तरह 6 प्रकार से वो आपकी अनुकंपा भी करते हैं, आपके ऊपर अनुग्रह भी करते हैं। क्या करते हैं कि पाप से आपका निवारण करेंगे। अगर आप किसी गलत कार्य में इंडल्ज हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कष्ट में हैं, तो उसका वो निवारण करेंगे, निवारण का उपाय करेंगे। कल्याण मार्गदर्शन करेंगे, कैसे आपका कल्याण हो उसके लिए वो मार्गदर्शन करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आशीर्वाद भाव से वो आपको आशीर्वाद भी देंगे जिससे आपका कल्याण हो सके। अश्रुत विद्या की शिक्षा से, अश्रुत विद्या मतलब जो वैदिक नहीं, जो सुनी हुई नहीं है, उस जो व्यवहारिक है, जो अनुभव उन्होंने किया है, उस तरह की भी विद्या आपको देंगे। और श्रुत विद्या की शिक्षा से, मतलब श्रुत वेद को कहा गया है, वैदिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, उसकी शिक्षाओं से भी आपको शिक्षित करेंगे और सुगति का मार्ग दिखाएंगे, स्वर्ग का मार्ग दिखाएंगे। तो इस प्रकार ये सभी दिशाएं निर्भय हो जाती हैं और निर्भय होकर आपकी रक्षा करती हैं। तो ऐसे कहे जाने पर श्रृंगालक नामक गृहस्थ पुत्र ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे भगवान, आपने बड़ी अच्छी बातें मुझे बताई, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हे भंते, आप अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक बातें आपने मुझे बताई, और आपसे मेरा निवेदन है कि आज से मेरे प्राण जाने तक आप मुझे अपना शिष्य बना लें, अपना शरणागत कर लें। ऐसा कहने पर बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से यह श्रृंगालक सूक्त, जो बिल्कुल गृहस्थ आश्रम पर आधारित और उसके आचरण पर आधारित है, उनके साथ जो व्यवहार है उस पर आधारित है, इन सब से संबंधित सारी शिक्षाएं आपको दी गई हैं।
अगर इसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो सही मायने में ये आपके लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा, सही मायने में ये आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और अंत में कुछ मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें बनाए हैं, जिसको मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला है कि श्रृंगार सूत्र किस पिटक से संबंधित है? इसका आंसर होगा सुत पिटक। दूसरा है श्रृंगार सूत्र किस निकाय से संबंधित है? इसका आंसर है दिग्ग निकाय। तीसरा है श्रृंगार सूत्र के माध्यम से गृहस्थ पुत्र को क्या संदेश दिया गया है? तो व्यवहारिक एवं नैतिक संदेश दिया गया है, व्यवहारिक आचरण और नैतिक संदेश दिया गया है। कर्म क्लेश कितने हैं? तो 4 कर्म क्लेश हैं। जहाँ पाप कर्म नहीं करना होता है वो कितने स्थान हैं? वो भी 4 हैं, जैसे राग द्वेष मोह है। संपत्ति नष्ट करने वाले कितने कारण हैं? 6 हैं संपत्ति नष्ट करने वाले, जैसे मद्यपान, असमय भ्रमण, नाच गान में भाग लेना, जुआ, गलत संगति, आलस्य। मद्यपान के कितने दोष हैं? 6। आलस्य करने के कितने दोष हैं? 6। मित्र के रूप में शत्रु कितने प्रकार के हैं? 4। मित्र कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के। पश्चिम दिशा की पूजा किस रूप में करनी चाहिए? भार्या मतलब पत्नी के रूप में। पूरब दिशा की पूजा किस रूप में करनी चाहिए? माता पिता के रूप में। दक्षिण दिशा की पूजा किस रूप में करनी चाहिए? आचार्य के रूप में। उत्तर दिशा की पूजा किस रूप में करनी चाहिए? मित्र और आमात्य के रूप में। पूर्व दिशा की सेवा से कितने प्रकार की अनुकंपा होती है? 5 प्रकार की अनुकंपा। दक्षिण दिशा की सेवा से कितने प्रकार की अनुकंपा होती है? 5 प्रकार की अनुकंपा। पश्चिम दिशा की सेवा से कितने प्रकार की अनुकंपा होती है? 5 प्रकार की अनुकंपा होती है। उत्तर दिशा की सेवा करने से कितने प्रकार की अनुकंपा होती है? वह भी 5 प्रकार की होती है। ऊपर की दिशा की सेवा से कितने प्रकार की अनुकंपा होती है? 6 प्रकार की अनुकंपा होती है। नीचे की दिशा की सेवा करने से कितने प्रकार की अनुकंपा होती है? 5 प्रकार की अनुकंपा होती है। इस प्रकार यह श्रृंगार सूत्र आपका समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सूत्र आपको बड़ा रोचक लगा होगा। अगर इससे संबंधित कोई आपके पास प्रश्न हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिख करके मैसेज कर सकते हैं। मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा और कोशिश होगी कि आपको और सरल तरीके से मैं सारे आगे के चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत करूं। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।